नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक नंबर 16वां का अध्ययन करेंगे। नासितो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टोऽन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। नासितो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टोऽन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। इसका अर्थ ये बता रहे हैं, इसमें आत्मा और जीवात्मा का वर्णन किया गया है। आत्मा और जीवात्मा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले दोनों देखते हैं। एक सत है और यहाँ पर एक असत है। सत का विशेषण यहाँ आत्मा से है और असत का विशेषण जीवात्मा से है, अर्थात शरीर। तो क्या स्थित है और क्या स्थित नहीं है, यही इस श्लोक में बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इसका विच्छेद करेंगे, ये बनेगा न जोड़ सत बराबर ना सत, अर्थात न माने नहीं, असत माने जो सत्य न हो, और विद्यते माने स्थित, और भाव का तात्पर्य होता है विशेष रूप से सत्ता, अर्थात किसकी सत्ता है। जो असत है, जो असत है उसी की सत्ता न, समझे, जिसकी सत्ता और जो असत है उसकी सत्ता नहीं है। भाव माने हाँ सत्ता, विद्यते माने स्थित है। इसका मतलब है कि ना सतो विद्यते भाव, अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है, जो असत है उसी की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर जो जीवात्मा है उसकी कोई सत्ता नहीं। फिर करें कि ना अभावो विद्यते सतः, सतः माने जो सत है, अर्थात आत्मा सत है, वो स्थिर है, वो नाशवान भी नहीं है, वो नश्वर भी नहीं है, इसीलिए ये सत है। और जो असत है, जो जीवात्मा है, वो नश्वर है, नाश रहित है, इसलिए ये असत है। तो यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि आत्मा सत है तो वो स्थित है, विद्यमान है, और जीवात्मा स्थित नहीं है, अर्थात नाशवान है, इसीलिए उसको नासत बोल बताया गया, वो विद्यमान नहीं है। तो न माने नहीं, फिर जो है सत असत माने जीवात्मा, विद्यते माने विद्यमान, और भाव माने सत्ता, अर्थात ये जो जीवात्मा का जो तत्व है वो ना विद्यते, वो विद्यमान नहीं हो सकती। भाव माने सत्ता, अर्थात उस असत जीवात्मा रूपी तत्व की सत्ता विद्यमान नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि और जो सत है, जो सत है ना अभाव, उसका अभाव भी नहीं है। इसका मतलब अभाव नहीं है, इसका मतलब है, विद्यते माने स्थित है, अर्थात जो आत्मा सत है उसका अभाव भी नहीं है, अर्थात प्रत्येक शरीर में ये विद्यमान है। इसीलिए बताया ना अभावो विद्यते सतः। यहाँ विच्छेद करेंगे, यहाँ अभाव बनेगा, यहाँ विच्छेद करेंगे असत बनेगा, है ना। ये तो रहा आत्मा और जीवात्मा में अंतर कि कौन विद्यमान है और कौन विद्यमान नहीं है। तो यही इसमें कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ देखते हैं तत्वदर्शी भी,
दृष्टो, दृष्टो माने देखा गया, किसके द्वारा? तत्वदर्शियों के द्वारा, अर्थात जिन्होंने तत्वों को जान लिया उन्हीं तत्वदर्शी, जो तत्व को जानता है उसी को तत्वदर्शी बोले जाते हैं। तो उस तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। अंतः, अंतः माने तत्व, मतलब कि तत्वदर्शियों के द्वारा ही तत्व, अंतः माने तत्व, दृष्टो माने देखा गया, अर्थात आत्मा और जीवात्मा में जो निहित तत्व हैं वो किसके द्वारा देखा गया? तत्वदर्शियों के द्वारा। फिर करें उभयो, उभय माने दोनों, अपि माने भी, करें उन दोनों को भी। फिर कह रहे हैं कि उभयो अपि, अर्थात उन दोनों का भी। अंतः माने तत्व, अर्थात जो सत है, असत है और जो सत है उन दोनों का भी तत्व, तत्वदर्शी भी ही दृष्टो, तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। अर्थात अब यह करे कि इन, अनयो, अनयो माने इन, तू माने तो, अर्थात इन दोनों का, तो अर्थात उभयो अर्थात उन दोनों, तो इन दोनों का भी, अर्थात इन दोनों के तत्वों का भी तत्वदर्शी भी दृष्टो, अर्थात तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, हिंदी अर्थ। ये कह रहे हैं कि असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं, असत माने जीवात्मा, और फिर कह रहे हैं इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर कह रहे हैं सत का कभी अभाव नहीं है। सत का यहाँ अर्थात आत्मा से है, प्रत्येक शरीर में विद्यमान होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। फिर करें इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ही देखा गया है। अविनाशी तो तद्विधिं येन सर्वं इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कैश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विधिं येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कैश्चित् कर्तुम् अर्हति। ये इसमें ये बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि अविनाशी, अविनाशी का विशेषण है आत्मा से, कि यह अविनाशी अर्थात यह आत्मा, तू माने तो, अर्थात यह आत्मा तो। फिर कह रहे हैं तत्, तत् का अर्थात उसको, विधि माने जानो, विधि धातु है। कह रहे हैं कि तत् विधि अर्थात उस, तत् माने उस, अविनाशी माने उस अविनाशी अर्थात आत्मा, तू माने तो, विधि माने जानो, अर्थात उस अविनाशी आत्मा को तो जानो। यहाँ तक कि तत् अविनाशी अर्थात उस जीवात्मा को, उस अविनाशी आत्मा को तू माने तो, विधि माने जानो। फिर कह रहे हैं कि येन, येन माने जिससे, सर्वम माने संपूर्ण, ततम माने जगत व्याप्त है, इदम माने यह, अर्थात यह आत्मा, इदम यहाँ इदम का मतलब यह का, या इदम का विशेषण आत्मा से है कि यह आत्मा सर्वम ततम, संपूर्ण जगत में सभी जगह, ततम माने व्याप्त है। अब पूरा देखिए कि ये आत्मा अविनाशी है और कह रहे हैं कि तत्विधिम, इसको जानो, जिससे, येन माने जिससे, सर्वम इदम ततम, इदम माने यह, सभी, सर्वम माने सभी जगह, ततम माने व्याप्त है, कि इस अविनाशी आत्मा को जानो जिससे संपूर्ण जगत में व्याप्त है। फिर कह रहे हैं कि विनाशम अव्ययस्य, अव्ययस्य, यहाँ अव्ययश का तात्पर्य होता है अविनाशी,
अव्यय का तात्पर्य यहाँ पर अविनाशी है। करें कि यह जो आत्मा अविनाशी है, इस आत्मा को कश्चित माने कोई, विनाशम माने विनाश, न माने नहीं, कर्तुम माने करने में, मरहत माने समर्थ। अर्थात इस आत्मा को, इस अविनाशी आत्मा को अव्ययस्य, अस्य मान इस, यहाँ पर छिपा हुआ है, अव्ययस्य अस्य अर्थात इस अविनाशी, अर्थात इस अविनाशी आत्मा को कश्चित माने कोई भी, न माने नहीं, विनाशम माने विनाश करने में, कर्तु माने करने में, मरहत माने समर्थ है। अर्थात इस आत्मा को कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि इस अविनाशी आत्मा को जानो जो संपूर्ण जगत में है, क्योंकि इस अविनाशी आत्मा को कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। न मरहति, न मरहत नहीं है, समर्थ नहीं है, कर्तुम माने करने में, क्या करने में, विनाशन, विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। कश्चित माने कोई भी, अव्यय माने यह जो है अविनाशी आत्मा, यहाँ अव्यय का तात्पर्य उस आत्मा से है, अश्य माने इसका, अर्थात इस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। ये अर्थ कर रहे हैं कि उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो। वो वस्तु का तात्पर्य यहाँ पर आत्मा से है कि यह आत्मा, अर्थात उस आत्मा को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अव्यय का अर्थात उस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक देखते हैं। अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतम्। तो यहाँ तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत। भारत का भी तात्पर्य ही होता है अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन। यहाँ पर अर्जुन का विशेषण है भारत, क्योंकि वो भरतवर्षीय हैं, इसलिए उनको बताया भारत, अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन। तो वो भरतवर्षीय अर्जुन को आत्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है उसको बता रहे हैं। क्या अंतर है ये कह रहे हैं कि अंतवन्तः इमे देहा, इमे माने ये, देहा माने शरीर, अंतवन्तः माने नाशवान है, अंत होने वाला है, अर्थात ये जो शरीर है ये नाशवान है। अब ये कह रहे हैं कि शरीरिणः का मतलब होता है जीवात्मा, अर्थात उस जीवात्मा के शरीर जो है वो अंत होने वाला है, अर्थात ये कभी स्थिर नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल इसका अंत होना ही है। तो वही श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर का, इस शरीर का जो इस जीवात्मा का जो शरीर है, ये कह रहे हैं कि ये इमे अंतवंत, ये सब जो है नष्ट होने वाले हैं, उक्ता माने बताया गया है। आप फिर कह रहे हैं कि नित्यस्य, अब नित्य क्या है? अब आत्मा की बात कर रहे हैं। अभी तो जीवात्मा की बताया कि जीवात्मा से संबंधित जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। अब कह रहे हैं आत्मा क्या है? नित्यस्य, वो नित्य है, अर्थात वो कभी नष्ट होने वाला
नहीं है। फिर करे अनाशिनो, अर्थात नाश भी नहीं होने वाला है। अप्रमेयस्य, अर्थात अप्रमेयस्य का मतलब ये होता है इसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं रह जाता। इस जो है आत्मा के विषय में किसी प्रकार के मोह माया नहीं रह जाता, इसलिए इसको अप्रमेय से बताया गया है कि यह जो आत्मा है किसके योग्य है, अप्रमेय के योग्य, इसके प्रति लोभ मोह का जो है कोई स्थान नहीं होना है। तो करें कि यह आत्मा नित्य है और अनाशवान है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, और इस आत्मा के प्रति कभी प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए तस्मात् माने इसीलिए भारत, अर्थात इसीलिए हे अर्जुन, युद्धस्व करो, युद्ध करो। अर्थात हे अर्जुन, जब ये आत्मा नित्य है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसके प्रति कोई प्रेम नहीं हो सकता, कोई माया नहीं हो सकता, तो इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। और ये तो आत्मा की बात है, लेकिन शरीर अर्थात जीवात्मा क्या है, अंतवंता है। और जीवात्मा से संबंधित जो ये शरीर है वो जो है नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो नित्य है, अनाशी है, मतलब इसका कोई नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय है, ऐसा उक्त माने बताया गया है। अर्थात जीवात्मा का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अविनाशी, अप्रमेय और नित्य, ये किसके विशेषण है, आत्मा के। फिर करें रहने वाले शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्थात इससे जो विपरीत हैं, इसके विपरीत जो जीवात्मा है ये अंत वाले हैं, अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम जो है इस शरीर से मोह माया छोड़ करके युद्ध करो।